नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक यूनिक क्वेश्चन का सवाल का जवाब लेकर मैं आप लोगों के लिए आऊँगा, जो कि यहाँ पे हाजिर हूँ। सवाल आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे एक व्यूअर ने भेजा था मेरे पास। जैसे मैंने पिछले संडे भी आप लोगों के लिए एक पोस्ट किया था, एक बड़ा ही यूनिक सवाल था उनका, और उसी तरह से एक सवाल फिर से सिलेक्ट किया है मैंने, जिन्होंने मुझे भेजा है। उनका नाम है प्रशांत नंदन साहब, नासिक महाराष्ट्र से। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र से उन्होंने कुछ एक सवाल भेजा है, तो मुझे लगा ये सवाल को अलग से एक वीडियो बनाना चाहिए और उस पर बताने से काफ़ी ज़्यादा लोगों को सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको पता चलेगा और उसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले पाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना रिस्क होता है दोस्तों। सब अपना अपना कैपिटल होता है, किसी के पास बड़ा कैपिटल होता है, किसी के पास छोटा कैपिटल होता है। तो हमारा कहीं ना कहीं परचेस जो पावर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, यहाँ पे प्रशांत नंदन साहब ने जो सवाल भेजा है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा है कि मेरा सवाल डे ट्रेडिंग से रिलेटेड है। दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो कमेंट सेक्शन में, ताकि प्रशांत नंदन साहब का भी कुछ कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और मेरा भी मोटिवेशन मिले। अगर लाइक का बटन दबा दें तो उनका सवाल है कि मैं डे ट्रेडिंग से, यानी वो इंट्राडे के अकॉर्डिंग बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि उनका जो सवाल है वो इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड है। जैसे उन्होंने डे ट्रेडिंग लिखा, दैट मीन्स इंट्राडे हो गया। तो लिख रहा है कि सर, कितने कैपिटल के लिए कितना मार्जिन यूज़ करना चाहिए और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ट्रेड होने चाहिए। ये इनका पहला सवाल है। दूसरा सवाल की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, दूसरा सवाल की तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं देना है। इनका पहला सवाल है कि सर, कितने कैपिटल के लिए कितना मार्जिन यूज करना चाहिए और एक दिन में कितना ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए, ये आप कैपिटल के लिए कितना मार्जिन यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग मार्जिन की बात करते हैं। तो ये मार्जिन जो होता है ना, एक्चुअली दोस्तों, मार्जिन का एक नाम होता है जिसको आप जानते हैं, लिवरेज के नाम से वो कहलाता है ना। और लिवरेज जो होता है वो हमारा ब्रोकर हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन याद रखिए, लिवरेज का अगर हम लोग घरेलू लैंग्वेज में बात करें ना, तो ये एक तरह का जो है ना आपके ऊपर लोन है। क्या है? लोन है। और लोन को भी अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोले तो ये एक तरह के आपके ऊपर क्या है, डेप्ट है। और डेप्ट को अगर हिंदी में हम लोग बोले तो ये एक तरह का उधार है, यानी कर्जा है। ठीक है, अब आप जरा इमेजिन करिए, सोचिए, क्या आपके ऊपर अगर किसी का कर्जा रहेगा, मान लेता हूं, तो आपको अच्छा लगेगा? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कर्जा को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर रहना पसंद करते हैं कि भाई ज़्यादा कर्जा नहीं लेंगे, हम अपने हिसाब से अपना जितना हम बर्दाश्त कर पाते हैं हम उतना ही कर्जा लेंगे, हम जितना लौटा पाएंगे हम उतना ही कर्जा लेंगे। यही तो होता है ना, कि हम जितना ही बर्दाश्त कर पाएंगे हम उतना ही तुमसे कर्जा लेंगे भाई, उससे ज़्यादा अपने लिमिट से ज़्यादा, अपने औकात से ज़्यादा हम क्यों कर्जा लें। तो प्रशांत साहब, आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी लिमिट क्या है। बात समझ रहे? आपने एक सवाल जो पूछा ना, ये है बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ गड़बड़ कर दिया कि कितने कैपिटल के लिए कितना मार्जिन, ये गड़बड़ है। नहीं, आपको ये देखना है कि आप कितना रिटर्न कर सकते हैं, कैपेबिलिटी आपकी क्या है रिटर्न करने की। मान लेता हूँ आपने लिवरेज पर, मान लेता हूँ आपका कैपिटल है 1000, एक एग्जांपल लेता हूँ, और इसमें आपने 10,000 का मार्जिन यूज कर लिया सपोज। तो अपना जो कैपिटल है उससे तो आप 9,000 ज्यादा ले लिए, नहीं लिया आप कहेंगे बिल्कुल ले लिए। अब आपका पास कैपिटल ही 1,000 का है, ये आपका अपना कैपिटल ही 1,000 का है, आप उसको कभी 9,000 लौटा पाएंगे? जरा इमेजिन करिए, लॉस होने की कंडीशन में। प्रॉफिट की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन लॉस होने की कंडीशन में आप चाहे प्रॉफिट करें चाहे आप लॉस करें, दोनों ही कंडीशन में आपको ये पैसा उनको लौटाना है, अपने ब्रोकर को। तो जरा इमेजिन करिए कि चलिए आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो लेकिन आप ये भी तो इमेजिन करिए जरा प्रशांत साहब की 1,000 के कैपिटल पर, 1,000 के कैपिटल पर आप जब ट्रेड करेंगे तो क्या 10,000 का प्रॉफिट बनेगा? आप इमेजिन करिए। अब वो कोई चमत्कार ही हो जाए, कोई चमत्कार ही हो जाए और आपका किस्मत के धनी हो कि 1,000 में जो आपने स्टॉक खरीदा है, 1,000 रुपये के प्राइस में जितना भी स्टॉक खरीदा है वो अचानक से
मतलब एक ही दिन में रॉकेट के जैसा भागना स्टार्ट किया और वो जो है 25 रुपए का स्टॉक अचानक से एक दिन में 100 रुपया हो गया या 50 रुपया हो गया, तभी ना 10,000 बनेगा। समझ रहे ना, एक दिन में। तो ये भी नहीं बन सकता है ना, लेकिन लॉस तो हो सकता है। आप समझ रहे हैं, ये 1,000 रुपये आपका एक दिन में लॉस तो हो सकता है। बात समझिए कि 1,000 से 10,000 का प्रॉफिट बने या ना बने, लेकिन ये 1,000 का लॉस एक दिन में तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप कहेंगे यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जब ये लॉस ही हो गया और आपने इसी के बल पे 9,000 रुपया उधार लिया हुआ है, तो आप कैसे चुकाएंगे। बात समझिए सारे लोग, कैसे चुकाएंगे। तो आपको हमेशा मार्जिन उतना ही यूज करना है, उतना ही लेना है जितना आप रिटर्न कर सके अपने ब्रोकर को, और वो आपके कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाले। समझ में आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है आपको कितना मार्जिन यूज करना चाहिए। कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे समझने में। ये एक क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि महीने के 20-22 ट्रेडिंग दिनों में कैपिटल के हिसाब से ज़्यादा कितना लॉस और एवरेज मंथली प्रॉफिट के लिए कितने ट्रेड सक्सेस होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। हमेशा आपका जो ट्रेड होगा, चलिए मैं इसको यहाँ से, बस काफ़ी है। आपको जो ट्रेड होगा, देखिए महीने में 20-22 ट्रेडिंग सेशन होता है ना, 20-22 ट्रेडिंग सेशन होता है। चलिए मैं 20 ही दिन मान के चलता हूँ कि चलिए 20 दिन ट्रेडिंग सेशन हुआ आपका, 20 डे। मैं एक दिन में, मैं मान के चलता हूँ कि मैं एक दिन में 4 ट्रेड करता हूँ, ठीक है। एक दिन में मैं 4 ट्रेड करता हूँ, तो 20 गुना 4 कितना हुआ, टोटल 80 ट्रेड हुए आपके एक महीने में, नहीं हुए। चलिए एक दिन में 80 ट्रेड हुआ। अब मान लेता हूँ कि 80 ट्रेड हुआ जिसमें आपने 40 ट्रेड में प्रॉफिट बनाया। ध्यान से सुनिएगा, 40 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ और 40 ट्रेड में आपका लॉस हो गया। तो ये आपका एंड ऑफ मंथ क्या हुआ, लमसम कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, कहेंगे नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट वाला ट्रेड का संख्या हमारे लॉस वाले ट्रेड की संख्या से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो एंड ऑफ मंथ हम प्रॉफिट में आएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल, देखिए एकदम बेसिक समझिए, है ना, तभी तो आप एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट में आएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर ये हमारा जो लॉस वाला ट्रेड है वो 40 है, तो यहाँ भी हमारा प्रॉफिट वाला 40 है, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें प्रॉफिटेबल रहना है, अगर हमें प्रॉफिटेबल रहना है, तो कम से कम हमारा 60 to 70 ट्रेड क्या होगा, प्रॉफिट में कटना चाहिए, और हमारा 30 है ना, ऐसे 40 से लेके 30 ट्रेड हमारा लॉस में कटना चाहिए, तब जाके हम प्रॉफिटेबल एंड ऑफ मंथ बनते हैं। मतलब एवरेज की बात करें तो 10 में से कम हमारा 6 से 7 ट्रेड प्रॉफिट में कटेगा, तब हमारा एंड ऑफ मंथ है ना, एंड ऑफ मंथ यानी कि EOM जो है वो हमारा प्रॉफिट में, नेट में निकलेंगे। अगर हम 80 ट्रेड में से, अगर 80 ट्रेड में से हम अगर कम से कम 50 ट्रेड या 55 ट्रेड या 60 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल निकालते हैं, तो हमारा 20 ट्रेड लॉस में जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारा रेशियो जो आएगा प्रॉफिट का आएगा। अगर हम 60 ट्रेड नहीं निकाल पाते हैं प्रॉफिट का, कोई बात नहीं, 85 ट्रेड अगर आप प्रॉफिट में निकालते हैं और आपका 30 ट्रेड लॉस में रहता है, तब भी तो आपको 20 ट्रेड का नेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि 50 ट्रेड प्रॉफिट में, 30 ट्रेड लॉस में, तो 50 में 30 माइनस करेंगे तो 20 ट्रेड तो नेट प्रॉफिट में है ना, बाकी 30 का 30 खत्म हो गया, तो 20 ट्रेड का नेट प्रॉफिट आपके पास में आएगा। यानी हर हाल में आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड का संख्या है ना, कम से कम 60 to 70% होता है, तभी आपका नेट मंथ में जो है प्रॉफिट में आपका बैलेंस रहेगा। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया सर, कोई टेंशन। चलिए अभी मैं इसको पूरा चार्ट को साफ कर देता हूँ, इसको फिर से दूसरा सवाल पे आपको चलेंगे। आप कह रहे हैं क्या कि फिलहाल मार्केट में ढेर सारे चार्ट ट्रेडिंग, अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह। मैं इसको साफ करता हूँ दोस्तों पहले ना। अब देखिए इनका अगला सवाल क्या है कि फिलहाल मार्केट में ढेर सारे चार्ट ट्रेडिंग, अलग अलग डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, उससे बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। तो आपके हिसाब से डे ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करना हो तो कम से कम कितने पैरामीटर यूज़ करना चाहिए। बहुत बढ़िया, देखिए अब इसको समझिए। ये ना
ये आपका साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये हकीकत है। बहुत सारे व्यूवर इसको नहीं समझेंगे इस बात को, लेकिन ये हकीकत है, ये आपकी साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। देखिए, आप जो देखना चाहते हैं ना, मार्केट आपको वही दिखाता है। आप जो भी देखना चाहते हैं मार्केट हमेशा आपको वही दिखाएगा। अभी आपने यहाँ क्या कहा कि ढेर सारे चार्ट ट्रेडिंग और अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, ठीक है, ये इस लाइन पे ध्यान कीजिए। आप क्यों देख रहे हैं ढेर सारा स्ट्रेटेजीज? अपने आप से पूछिए, आप क्यों ढूंढ रहे हैं ढेर सारा स्ट्रेटेजीज? मत ढूंढिए ना, नहीं मिलेगा, है ना। जब ढूंढेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। आप ढूंढ रहे हैं इसीलिए ना मिल रहा है। सर आप क्या करते हैं ना, मैं बता रहा हूं, आप क्या करते हैं, आप यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं। वो भी कब खोलते हैं मैं बताता हूं, और मुझे बताइएगा प्रशांत साहब, और मेरे व्यूवर्स से भी मैं जानकारी चाहूंगा कि आप ऐसा ही करते हैं कि नहीं। यूट्यूब चैनल खोलते हैं, लेकिन कब? नाइट में खोलते हैं आप, रात में सोते समय, ठीक है, क्योंकि बहुत ही शांत समय होता है नाइट में, वो भी सोते समय 10 से 11 बजे 12 बजे यही सब टाइम में आप खोलते हैं, है ना। किसी को कोई 9 बजे भी, और वो भी कब? बेड पर सोते समय। माथे के नीचे में क्या लगाते हैं? पिल्लो लगाते हैं, तकिया लगाते हैं, और उसके बाद मोबाइल को क्या करते हैं? लैंडस्केप मोड पे करते हैं, ठीक है, लैंडस्केप मोड पे मोबाइल को करते हैं यूट्यूब ओपन होने के बाद, और वहां पे सर्च करते हैं। आप क्या पता है, आप सर्च करते हैं बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। एकदम मुझे सच सच बताइएगा, आपको एकदम कसम है मेरा, आप सच सच बताइएगा, क्या आप ये सर्च नहीं करते? आप यही सर्च कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको मिल रहा है, इसीलिए तो आपको मिलता जा रहा है। आप ढूंढते ही क्यों हैं उतना ज्यादा जो आपको कंफ्यूजन पैदा करे? सिंपल समझिए, आप क्यों ढूंढ रहे हैं। और आपको पता है मार्केट में बेस्ट नाम का चीज कुछ नहीं है। लिख देने से कोई चीजें बेस्ट नहीं होती है। बेस्ट वो है जो आपके लिए काम कर रहा है, वो बेस्ट है। अगर मान लेता हूँ आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, या कोई कोई आपके यहाँ काम कर रहा है, और वो काम आपका कंटिन्यू हर हालत में कर देता है। मान लेता हूँ एक आध दिन नहीं करता, बीमार हो जाता है वो व्यक्ति, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो आपका काम कर देता है, तो वो व्यक्ति आपके लिए बेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? बस वही चीज यहाँ पे भी है। जो चीजें आपके लिए वर्क करता है मैक्सिमम टाइम, हर समय नहीं, मैक्सिमम टाइम अगर वर्क करता है, तो वो चीजें आपके लिए बेस्ट बन जाती है। बेस्ट नहीं ढूंढना है सर यहाँ पे आपको, बल्कि बेस्ट उसको बना देना है, उसको कंटिन्यू यूज कर करके बना देना है। तो आप कोई भी एक दो स्ट्रेटेजी पकड़िए, है ना, आप कोई भी एक दो स्ट्रेटेजी पकड़िए। जैसे मेरे चैनल पे आपको ORB मिलेगा, मेरे चैनल पे आपको PRB मिलेगा, मेरे चैनल पे आपको 200 EMA मिलेगा, मेरे चैनल पे आपको 100 EMA वाला मिलेगा, मेरे चैनल पे आपको गैप अप गैप डाउन मिलेगा। माने कोई भी पकड़िए एक, और उसको कंटिन्यू यूज करिए। लेकिन जब कंटिन्यू यूज करेंगे तो उस पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने मार्जिन का जो यूज करेंगे, जो 1 नंबर क्वेश्चन आपने लिखा था, उसको आप अपने लिमिट के अंदर ही यूज करेंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीजें आप देखिए कि आप ढूंढ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ही आपको मिल रहा है। तो याद रखिए, जितना ज्यादा पैरामीटर यूज करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, जितना ज्यादा पैरामीटर यूज करेंगे उतना ज्यादा ही आपको कंफ्यूजन पैदा होगा। सारे लोग, कुछ लोग मुझे चार्ट भेजते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, तो मुझे जानते हैं, यकीन नहीं करिएगा कि ये ऐसे ऐसे कैंडल रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, यकीन नहीं करिएगा, ऐसा होता है ऐसे कैंडल। अब वो मुझे चार्ट भेज के कहेंगे सर बताइए क्या ये मैंने सही सेलेक्ट किया? देखिए कैसे होता है, यहाँ लगा है 50 डे का मूविंग एवरेज, यहाँ लगा है 100 डे का मूविंग एवरेज, यहाँ लगा है 20 दिन का मूविंग एवरेज, यहाँ सुपर ट्रेंड लग गया है, यहाँ लग गया है बोलिंजर बैंड, यहाँ लगा दिया है उसने पैराबोलिक सार। अब मुझे तो कैंडल, और नीचे भी नहीं, नीचे भी कम नहीं है, नीचे MACD लगा रखा है, RSI लगा रखा है, स्टोकेस्टिक RSI ऐसे ऐसे लगा। अब इसमें बेचारा कैंडल तो नजर ही नहीं आ रहा है, मुझे चार्ट ही नजर नहीं आ रहा है। अब मैं बताइए क्या बताऊं, सही सेलेक्ट किया या गलत? मैं कहता हूं भाई कम से कम कैंडल को बोझ तो कम करिए, उसके ऊपर पूरा लाद दिया है आपने। तो जितने ज्यादा, अब ये बता रहा है सुपर ट्रेंड बेच दो, मूविंग एवरेज कह रहा है बाय कर लो, MACD कह रहा है सेल कर दो, RSI कह रहा है बाय कर लो। तो ये कंफ्यूजन है, अलग अलग पैरामीटर क्या करेगा, बहुत ज्यादा पैरामीटर जब होता है तो आपको कंफ्यूजन पैदा करता है। इसलिए कम से कम पैरामीटर यूज करिए, जो कि बेहतरीन पैरामीटर मैंने बताया हुआ है, MACD बताया हुआ है, मैंने आपको हुल बताया हुआ है, HMA बताया हुआ है ना, EMA बताया हुआ, ये सारी चीजों को यूज करिए, RSI बताया हुआ, ये सारी चीजों को यूज करिए ना, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप जब देखेंगे या देख रहे होंगे, या जो भी मेरे व्यूवर, अपना कमेंट जरूर दीजिए, क्या मैं प्रशांत साहब को गलत बता रहा हूँ, क्या मैं प्रशांत साहब को चीज़ों को समझा नहीं पा रहा हूँ, या प्रशांत साहब में क्या कमी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि प्रशांत साहब इसको ठीक कर सके। और जो भी व्यूवर को अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो मुझे बताइएगा। तो हर बार मैं एक संडे को सेलेक्ट करता हूँ एक यूनिक सवाल जिसका मैं जवाब देने का कोशिश करता हूँ, कन्फ्यूजन दूर करने का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा। वरना आप लोग क्या देख तो रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, वो अंगूठा नहीं दबा रहे हैं, क्योंकि आपके अंगूठे में दर्द है ना, लाइक का बटन दबाने में अंगूठा दर्द करने लगता है, लेकिन सर्च करने में, बेस्ट इंटरनेट ट्रेनिंग स्टडी में वो सर्च करने में वो दर्द नहीं करता। तो वो दर्द को हटाइए, अंगूठे वाला बटन से अंगूठे वाला बटन दबा दीजिए, लाइक हो जाना है। कमेंट तो देंगे ही आप, मुझे पता है। तो अब मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ प्रशांत साहब जो मैंने आपको बताया है इसको आप फॉलो करिए कुछ दिन, आपका देखिए रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।